सेल्फ बैलेंसिंग लेजर चैप्टर में ये लैंडमार्क सम है। इसमें हमें वेरियस क्रेडिटर्स के अकाउंट्स बनाने हैं और फिर परचेज लेजर एडजस्टमेंट। तो लेट अस ड्रॉ दैट फर्स्ट। हर एक क्रेडिटर का 5-5 लाइन का आप एक अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमारे 6 क्रेडिटर्स हैं। अब एक एक क्रेडिटर का हम लोग पहले अकाउंट कंप्लीट करेंगे। जैसे क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, तो क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस BD 1111 लिखेंगे। फिर हमने इसको गुड्स परचेज से गुड्स परचेज किए हैं। जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू अकबर, तो अकबर में बाय परचेज 666। कैश पेमेंट, तो एंट्री होगी अकबर अकाउंट डेबिट टू कैश 333। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है अकबर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, अब बिल्स पेबल एक्सेप्टेड की एंट्री होती है अकबर टू बिल्स पेबल। फिर गुड्स रिटर्न यानी परचेज रिटर्न, तो जनरल एंट्री होती है अकबर टू परचेज रिटर्न। फिर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट टू अकबर, तो अकबर के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 222। अब टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड बड़ा होगा, इधर जाएगा डिफरेंस टू बैलेंस CD 2556। ऐसे ही आप बाकी के क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बनाएंगे। बहादुर का बैलेंस दे रखा है क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस BD। फिर परचेजेस, तो बाय परचेजेस, अब इसका ही रेप्लिका है, तो यहाँ से ही आप देखते जाएं, राइट। क्योंकि सब फिर कैश आएगा, फिर डिस्काउंट आएगा, तो अगर एक अकाउंट बन जाता है फिर तो हमारे को रेप्लिकेट करना है। कैश पेमेंट है 444, राइट, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। फिर डिस्काउंट, तो टू साइड टू डिस्काउंट। फिर बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, तो टू बिल्स पेबल। देन यू हैव परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न। अब ये न्यू चीज है जो पिछले सम में नहीं थी, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर की एंट्री ऑपोजिट साइड आती है, बिल्स पेबल डेबिट साइड है, डिसऑनर होगा तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बिल्स पेबल 222। देन देयर इज एन इंटरेस्ट 333 which you will write it on the buy side। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस टू बैलेंस CD 667। ऐसे करके आप क्रेडिट अकाउंट पहले खुद बना लीजिए पॉज करके, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। मैं अब बाकी का क्रेडिटर अकाउंट रन कर रहा हूं, आप पहले खुद बनाइए। डिफरेंस आएगा 1223, ऐसे ही दाम जी का। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये तो आप कर ही सकते हैं। मेन जो न्यू चीज सिखानी है, टू बैलेंस CD 223। फिर ऐसे ही हमें ईश्वर और फुल्ला भाई का अकाउंट बनाना है, पहले आप खुद बनाएं। होप आपने बना लिया होगा और फिर आप देख रहे हैं, राइट। ऐसे ही पल्लू भाई का अकाउंट, डिफरेंस टू बैलेंस CD। अब ये क्रेडिटर्स के बैलेंसेस आ गए हैं। अब हमें ये तो बनाने ही थे, अब वो कह रहा है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन परचेज लेजर, मतलब एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। अब वो बनता है टोटल से, और इस समय टोटल्स नहीं दे रखे हैं, वही इस समय एक यूनिक पॉइंट है, तो आपको पहले टोटल्स करने पड़ेंगे।
राइट। अब आप देखें थोड़ा लॉजिकली तो सब में 1 1 1 2 2 3 3 3 यूज हो रहा है। हो सकता है एग्जाम में क्योंकि 10 मार्क्स का है तो वो एक क्रेडिटर गुम कर देगा एक अकाउंट, उससे सम के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर में थोड़ा चेंज आएगा। तो आप प्रिपेयर रहिए कि 5 क्रेडिटर के अकाउंट आ जाए 6 के बदले, तो 10 मार्क का हो जाएगा सम। राइट। हमें प्रोसीजर देखना है तो टोटल करना है, तो हमने ये टोटल कर दिया। अब इन टोटल्स की मदद से हमें जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाना है, एकदम रिवर्स एंट्रीज। अब क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, यहां पर हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, और जो टोटल आपने खुद किया है, याद रहे टोटल्स ध्यान से करना क्योंकि खुद करने पड़ेंगे, हो सकता है टोटल्स ना दिए हों। अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आप लिखेंगे टू परचेज लेजर एडजस्टमेंट और बाय परचेज लेजर एडजस्टमेंट। अब एक एक के टोटल्स की पोस्टिंग करेंगे। परचेजेस, अब परचेजेस एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर, यानी वैसे क्रेडिटर में बाय साइड आता है, अब क्योंकि हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट बना रहे हैं तो आएगा डेबिट साइड। क्रेडिट परचेजेस 23,331। देन नेक्स्ट इज कैश पेड। अब कैश पेड वैसे क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड आता है, यहां पर क्रेडिट साइड आ जाएगा कैश पेड 23,331। सो वी आर जस्ट पासिंग द रिवर्स एंट्रीज। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब आपने डिस्काउंट रिसीव्ड आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर अकाउंट में आपने डेबिट साइड लिखे हैं सारे, तो इनका जो टोटल है वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव का टोटल है 2331, 2331। फिर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल आपने लिखे हैं डेबिट साइड, जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ जाएंगे क्रेडिट साइड। फिर परचेज रिटर्न है, गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपने क्रेडिटर्स अकाउंट में आप चेक करिए, परचेज रिटर्न क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में ये टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड परचेज रिटर्न्स। फिर नेक्स्ट है बिल्स डिसऑनर्ड। अब बिल्स डिसऑनर्ड की एंट्री एक बहादुर में है और पल्लू भाई में है, तो आप चेक करिए बिल्स पेबल डिसऑनर की एंट्री आपने क्रेडिट साइड लिखी है, बहादुर में भी करेक्ट और पल्लू में भी, राइट। तो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ जाएगा डेबिट साइड, बिल्कुल सही, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, राइट। फिर इंटरेस्ट की एंट्रीज 1110। अब इंटरेस्ट की एंट्रीज आपने चेक करिए कहाँ लिखी हैं, क्रेडिट साइड लिखी हैं, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड। अब टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी। अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है परचेज लेजर का। सबसे पहले अकबर का बैलेंस लेंगे। अब अकबर का बैलेंस हमें दे रखा है इस सम में जो आपने निकाला 2556, तो 2556 क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर बहादुर का बैलेंस लिखेंगे, बहादुर का बैलेंस है 667, तो 667 ऐसे करके आप हर एक क्रेडिटर का जो आपने बनाए हैं उनके बैलेंसेस आप लिखेंगे, राइट। दाम जी, ईश्वर, पल्लू भाई, इनके बैलेंसेस आपने ऑलरेडी यहाँ पर निकाले हुए हैं, राइट। तो ये सारे बैलेंस जो हमने निकाले हैं वो मैं लिख रहा हूं। अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट का बैलेंस, अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट का बैलेंस चेक करिए 9335 है, ये क्रेडिट साइड है तो मैं इधर लिखूंगा डेबिट साइड 9335, और मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। यही इस चैप्टर का लर्निंग पॉइंट है कि हम इंडिविजुअली परचेज लेजर का ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं विदाउट रेफरिंग एंट्रीज ऑफ सेल्स लेजर एंड जनरल लेजर। सम नंबर 7, ये एक शॉर्ट सम है, मतलब 5 to 6 मार्क्स में आ सकता है, अगर थ्योरी आई तो उसके साथ एक सम आ सकता है। इसमें हमें बोल रहा है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट इन जनरल लेजर, मतलब डेटर अकाउंट बनाना है। तो डेटर अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले टू बैलेंस पीडी। अब डेटर का बैलेंस डेबिट होता है 37,500। अब जनरली
हमें डेटर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ होता है, छोटा बैलेंस है ना, पर यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, बीडीआर। तो ये छोटा बैलेंस नहीं है, हाँ, इसको छोटा बैलेंस ट्रीट करके मिस्टेक मत करना, यहाँ पे बाय बैलेंस मत लिख देना, राइट, करेक्ट, क्योंकि वो बीडीआर का बैलेंस है, ध्यान देना। चलो, तो ये 2500 का इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम क्रेडिट सेल्स, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट एंड बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब डेटर टू सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड आएगी, टोटल दे रखा है 75,000, 75,000। फिर हमें दे रखा है कैश रिसीव्ड, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर में क्रेडिट साइड कैश रिसीव्ड। फिर हमें दे रखा है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में बाय सेल्स रिटर्न, राइट। फिर नेक्स्ट इज बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, डेटर में बाय बिल्स रिसीवेबल, तो हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट के नीचे बिल्स रिसीवेबल लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है चेक्स रिसीव्ड, वो भी बाय साइड आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है। नेक्स्ट इज बिल्स डिसऑनर्ड, बिल्स डिसऑनर्ड। अब बिल्स रिसीवेबल की एंट्री अगर क्रेडिट साइड है तो डिसऑनर की एंट्री ऑपोजिट साइड आएगी, बिल्स डिसऑनर्ड। देन यू हैव चेक्स डिसऑनर्ड। अब चेक मिलने की एंट्री किस साइड है, क्रेडिट साइड, डिसऑनर की एंट्री ऑपोजिट साइड, चेक डिसऑनर्ड 250। देन यू हैव बैड डेट्स 450, तो बैड डेट्स 450। अब बैड डेट्स रिकवरी दे रखा है, तो बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, डेटर अकाउंट में आता ही नहीं है, तो इसको कहीं मत लिखना, ये सब में खास बात है। बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, डेटर अकाउंट में नहीं आता। अब बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर नाउ रिन्यूड, मतलब रिन्यूअल के लिए आए हैं 200 के, अब रिन्यूअल के लिए आए हैं तो पहले समझना है कि पहले कैंसिल हुए होंगे, तो बिल्स पहले कैंसिल करने की एंट्री करनी पड़ेगी। अब बिल्स कैंसिल करने की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो डेटर अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट के नीचे लिख देंगे बिल रिसीवेबल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल 200। फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो इंटरेस्ट रिन्यूअल के लिए चार्ज किया, वो हमारी इनकम है, राइट। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज 5 रुपीज। अब जो रिन्यू होगा बिल वो 205 से होगा, बिल रिसीवेबल प्लस उसका इंटरेस्ट, तो 205 रुपीज का रिन्यू होगा बिल, याद रखना। तो यहां पर आप लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल रिन्यूड 205, तो ये सब में खास बात है। देन कैरेज चार्ज टू कस्टमर्स, डेटर टू कैश होता है, वैसे हम उनके बिहाफ पे पे कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैरेज 120 रुपीज। देन देयर इज discount allowed, discount allowed, now discount allowed comes on the credit side, discount allowed to debtors। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश पेड टू कस्टमर है, बाय मिस्टेक क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट 130। अब हमने डेटर अकाउंट में हमने कैश उसको पे किया है, तो एंट्री होनी चाहिए डेटर टू कैश, यानी डेबिट साइड आना चाहिए, आना चाहिए डेबिट साइड, पर आपने लिख दिया है क्रेडिट साइड 130। अब आपको इसको अगर ठीक करना है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा डबल अमाउंट से, रिवर्स द रॉन्ग वन विद डबल अमाउंट, राइट, क्योंकि आना चाहिए था डेबिट साइड पर आपने लिख दिया है क्रेडिट साइड, जब रिवर्स करेंगे तो डबल अमाउंट। तो यहाँ पर कैश पेड टू कस्टमर्स अब आप 260 लिखेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा समय टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी 39,480। विश यू गुड लक।